सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ी, लेकिन उस रोशनी में भी डर खत्म नहीं हुआ था। रिसर्च टीम अर्जुन को खोज रही थी। हर पेड़, हर झाड़ी, हर रास्ता छान लिया गया, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसका कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी अल्फा वेयरवुल्फ की चीख। टीम के बाकी लोग शहर लौट गए, लेकिन उस कैमरे की फुटेज ने वैज्ञानिकों को हिला दिया, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में एक और चीज थी जो किसी ने पहले नहीं देखी थी। आखिरी फ्रेम में अर्जुन जिंदा था और अल्फा उसे मार नहीं रहा था, बल्कि उसे जंगल के अंदर ले जा रहा था। ये देखकर सब हैरान थे। अगर अल्फा शिकारी था तो उसने अर्जुन को क्यों छोड़ा? उधर जंगल के अंदर अर्जुन धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन वो जिंदा था। उसने आंखें खोली और खुद को ही गुफा में पाया। गुफा में अंधेरा था, लेकिन एक कोने में तो चमकती आंखें उसे देख रही थी। अल्फा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार अल्फा ने हमला नहीं किया। वो शांत था, जैसे वो अर्जुन से बात करना चाहता हो। और अचानक अर्जुन के दिमाग में आवाज गूंजी। कोई शब्द नहीं, लेकिन भाव साफ थे। अल्फा उससे बात कर रहा था, बिना बोले। अर्जुन को दिखने लगे अजीब दृश्य। सदियों पहले का एक कबीला, एक योद्धा जिसका नाम था अरण्य। अरण्य उस कबीले का सबसे ताकतवर योद्धा था। लोग उसे राजा बनाना चाहते थे, लेकिन अरण्य को सिर्फ सत्ता चाहिए थी। उसने शक्ति पाने के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान किया, एक ऐसा अनुष्ठान जो इंसान को अमर बना सकता था, लेकिन उस शक्ति की कीमत थी मानवता। अनुष्ठान पूरा हुआ और अरण्य बन गया पहला अल्फा वेयरवुल्फ। शुरुआत में उसे अपनी शक्ति पर गर्व था, लेकिन धीरे धीरे श्राप शुरू हुआ। वो इंसान से दूर होता गया और भावनाएं खत्म होती गई, और भीतर एक राक्षस जन्म लेने लगा। उसने अपने कबीले को भी वेयरवुल्फ बना दिया और जंगल उसका साम्राज्य बन गया। लेकिन अमरता एक वरदान नहीं, बल्कि अंतहीन सजा बन गई। सदियों तक अकेलापन, दर्द और पश्चाताप। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि उसने वे अल्फा में एक राक्षस नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान देखा। लेकिन तभी गुफा के बाहर भेड़ियों की जोरदार गरज सुनाई दी। अल्फा अचानक सतर्क हो गया। अर्जुन समझ नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल गुफा में दूसरे वेयरवुल्फ घुस आए। ये अल्फा का पैक नहीं था, ये बाकी वेयरवुल्फ थे, जो अल्फा को मारकर उसकी शक्ति लेना चाहते थे। गुफा में युद्ध शुरू हुआ, गरज, फूल और चीखे। अर्जुन डर से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक प्राचीन युद्ध दोबारा जीवित हो गया। अल्फा अकेला था, लेकिन उसकी ताकत पूरे झुंड से ज्यादा थी। उसकी हर गरज बिजली जैसी थी, हर हमला तूफान जैसा। कुछ ही मिनटों में बाकी वेयरवुल्फ हार गए, लेकिन अल्फा भी घायल हो चुका था। उसकी आंखों में पहली बार कमजोरी दिखी, और उसी पल अर्जुन को एहसास हुआ अल्फा अजय नहीं है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खतरा अभी बाकी था। जंगल के बाहर इंसानों की गुप्त संस्था मौजूद थी, जिसे वेयरवुल्फ के बारे में सब पता था, और उनका मिशन था अल्फा को खत्म करना। क्योंकि जब तक अल्फा जिंदा है, वेयरवुल्फ का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। अर्जुन अब एक ऐसे युद्ध का हिस्सा बन चुका था जो सदियों से छुपा हुआ था। एक तरफ इंसान, दूसरी तरफ वेयरवुल्फ, और बीच में एक श्रापित राजा अल्फा। क्या अर्जुन अल्फा को बचाएगा, कि या इंसान के साथ मिलकर उसे खत्म करेगा? और क्या अल्फा सच में राक्षस है, या सिर्फ अपनी गलती की सजा भुगतता हुआ एक कैदी? ये फैसला अब अर्जुन को करना था, और यही फैसला पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला था।